आज है 8 फरवरी 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट पे बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में मोटे अनाजों की खेती के लिए करीब 1.5 लाख किसान होंगे प्रशिक्षित। इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के मद्देनजर खाद्यान्न एवं पोषण के लिए बेहद मुफीद मोटे अनाजों को लोकप्रिय बनाने के लिए पूरी दुनिया शिद्दत से लग चुकी है। खेत से लेकर लैब तक, शोध से लेकर नवाचार तक इसे आम एवं खास लोगों की थाली का हिस्सा बनने का प्रयास हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार हालात ऐसे ही रहे तो अगले 5 साल में इसके वैश्विक बाजार में करीब 4.5% की वृद्धि हो जाएगी। इसी क्रम में योगी सरकार भी मिलेट्स को मोती बनाने में जुट गई है। अगले 5 साल की कार्य योजना बनकर तैयार है। अब दुबई के लिए भी उड़ान भर सकते हैं विमान। डीजीसीए को भेजी गई सर्वे रिपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर से विदेशों की उड़ान सेवाएं जल्द ही बढ़ सकती हैं। इसके सर्वे रिपोर्ट विमानन कंपनीज ने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को भेजी है। साथ ही संचालन की अनुमति भी मांगी। डीजीसीए से अनुमति मिलते ही बाबतपुर एयरपोर्ट से दुबई की उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। बैंकॉक और मलेशिया की बंद उड़ान सेवाएं भी दोबारा शुरू हो सकती हैं। अभी तक नेपाल और शारजाह के विमान उड़ान भरते हैं। शारजाह के विमान का रोज आवागमन होता है। नेपाल का विमान सप्ताह में 2 बार उड़ान भरता है। वाराणसी के सरकारी अस्पतालों में थ्रोम्बोलिसिस करा सकेंगे मरीज। वाराणसी के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर ईसीजी और थ्रोम्बोलिसिस की सुविधा जल्द शुरू हो जाएगी। इसके बाद जहां हृदय रोग के मरीजों को उनके घर के पास ही जांच की सुविधा मिलेगी, वहीं उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ का प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए वाराणसी को प्रदेश में पायलट के तौर पर पहला जिला चुना गया है। अब तक अपने बजट से फार्मा पार्क बनवाएगी सरकार। ललितपुर में स्थापना का प्रस्ताव। केंद्र सरकार से बल्क ड्रग पार्क, फार्मा पार्क मिलने की उम्मीद खत्म होने के बाद प्रदेश की योगी सरकार ने अपने स्तर से इस पार्क की स्थापना की तैयारी शुरू कर दी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट या वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में इसका ऐलान हो सकता है। सरकार ललितपुर के सैदपुर में उसी स्थान पर पार्क की स्थापना का विचार कर रही है जहां के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। 17 रुपए रोज की एक गोली से काबू होगा कोलेस्ट्रोल। 40,000 रुपए के इंजेक्शन से मिल सकती है मुक्ति। अब महज 17 रुपए की एक गोली रोज खाने से मरीजों का अनियंत्रित हो चुका कोलेस्ट्रॉल भी काबू में आ जाएगा। ऐसे में अब करीब 40,000 रुपए से अधिक कीमत का इंजेक्शन हर महीने नहीं लेना पड़ेगा। औसतन एक मरीज के इलाज पर करीब 5 लाख सालाना खर्च आता था। अब महज 6,000 रुपए की दवा कारगर होगी। पीजीआई के कार्डियोलॉजी विभाग ने जनवरी से मरीजों पर दवा का ट्रायल शुरू किया। शुरुआत में 20 मरीजों में हुए इस दवा के ट्रायल के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। हज यात्रा पर इस बार 50-60 हजार रुपए हो जाएगी सस्ती, आवेदन फ्री। इस बार हज यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। हज पैकेज में 50 से 60 हजार रुपए सस्ता होगा। हज यात्रा के लिए आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क होंगे। अभी तक आवेदन करने वालों को फॉर्म के लिए 300 रुपए चुकाने पड़ते थे। इस साल भारत से 1,75,000 लोग हज यात्रा पर जाएंगे। इनमें से 80% यात्रा हज कमेटी और 20% निजी टूर ऑपरेटर के जरिए होगी। प्रदेश के राज्य हज समिति के अध्यक्ष और हज कमेटी ऑफ इंडिया के सदस्य मोहसिन रजा ने बताया कि यूपी से हज के सफर पर 30,000 से अधिक यात्री जाएंगे। रायबरेली में 100 एकड़ भूमि पर बनेगा देश का 7वां नाइपर। 18 महीने में होगा तैयार। रायबरेली के नाम से लखनऊ में चल रहा राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का 7वां सेंटर 100 एकड़ भूमि पर स्थापित होगा। वर्ष 2013 में 48 एकड़ भूमि निःशुल्क सरकार ने दी थी, लेकिन अब 50 एकड़ भूमि सरकार पैसा लेकर दे रही है। जल्द ही सरकार संस्थान को 50 एकड़ भूमि उपलब्ध करा देगी, जिसके बाद 100 एकड़ में इसका निर्माण शुरू होगा। 100 करोड़ की लागत से होने जा रहे इस सेंटर के निर्माण को लेकर कवायद तेज हो गई है। उन्नाव में घर से कूड़ा कलेक्शन के लिए निकले वाहन। उन्नाव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिका गंगा घाट तक डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का अभियान चला रही है। पालिका प्रशासन लोगों को जागरूक भी कर रही है। घर घर कूड़ा उठाने के लिए मंगलवार को एसडीएम सदर ने नए वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। शासन के निर्देश पर 1 फरवरी से 15 फरवरी तक डोर टू डोर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जहां पालिका प्रशासन ने लोगों को सूखा गीला कूड़ा अलग अलग रखने के लिए जागरूक किया। इसके साथ ही घरों से निकलने वाले कूड़े को पालिका के कूड़ा वाहनों में डालने की अपील की है। मुस्लिम समाज के लिए ईमानदारी से काम कर रही योगी सरकार।
आजमगढ़ में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। मेले में 1380 बेरोजगारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 380 लोगों को रोजगार दिया गया। मुबारकपुर के अशरफिया महाविद्यालय में आयोजित मेले में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद भी मौजूद रहे। इस दौरान दानिश ने कहा कि योगी सरकार अल्पसंख्यक समाज के लिए रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए योगी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। आज विपक्ष का झूठ बेनकाब होता है। एक्सप्रेसवे रेलवे लाइन से जुड़ेंगे हरियाणा और यूपी के दो बड़े शहर। जेवर एयरपोर्ट से निकलेगा नया रूट। जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देश के हर हिस्से तक पहुंच आसान हो जाएगी। एयरपोर्ट को पोर्ट टैक्सी, मेट्रो और रेलवे से जोड़ा जाएगा। ये जानकारी यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने दी। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि दिल्ली एनसीआर के शहरों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रेलवे, मेट्रो और एक्सप्रेसवे के जरिए जोड़ा जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सीमा को छूते हुए रेलवे लाइन और एक्सप्रेसवे निकलेंगे। 16 फरवरी से शुरू होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। यूपी बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए 16 फरवरी 2023 से शुरू होने वाली है। यूपी एमएसपी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 3 मार्च 2023 को समाप्त होगी और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 4 मार्च 2023 को। यूपी बोर्ड मैट्रिक यूपी एमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 10 जनवरी 2023 को दोनों कक्षाओं 10वीं 12वीं के लिए इंटर बोर्ड परीक्षा टाइम टेबल एक साथ जारी किया गया था। अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में उपस्थित होने की तैयारी कर रहे उम्मीदवार अपने बोर्ड परीक्षा के प्रवेश पत्र प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं। अमूल मदर डेयरी के मिल्क में वसा मिला कम, कंपनीज पर लगा जुर्माना। अमूल और मदर डेयरी जैसे नामचीन कंपनीज के दूध के पैकेट में भी फैट मानकों के अनुसार दूध नहीं पाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने इन कंपनीज के दूध, क्रीम समेत सिंभावली शुगर मिल्क, चीनी व अन्य कंपनीज के उत्पाद की जांच कराई तो अधो मानक पाए गए। एडीएम सिटी की कोर्ट में सुनवाई के बाद अमूल, मदर डेयरी, सिंभावली शुगर मिल, पिज्जा हट समेत 31 प्रतिष्ठानों पर 33.95 लाख का जुर्माना लगाया गया। देश की रक्षा के लिए भारत नेपाल सीमा पर पूर्व सैनिक तैयार कर रहे जवान फ्री में दे रही ट्रेनिंग। वो सेना से रिटायर हो गए हैं, लेकिन देश प्रेम और देशभक्ति अभी भी दिल में जिंदा है। अपने जैसे ही वीर तैयार करने के लिए पूर्व सैनिक युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं और उन्हें तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में भारत नेपाल सरहद के नौतनवा कस्बे में पूर्व सैनिकों का जज्बा देखने लायक है। पूर्व सैनिक ग्रामीण इलाकों के युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग देकर उन्हें सेना पैरामिलिट्री में भर्ती करने के लिए तैयारी दे रही हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर तीसरी सुरंग का काम पूरा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर मेरठ में तीसरी सुरंग का मंगलवार को सफल ब्रेक थ्रू हुआ। इस टनल का निर्माण कर रही सुदर्शन 8.2 ने भैंसाली से मेरठ सेंट्रल स्टेशन के बीच लगभग 2 किलोमीटर लंबी सुरंग का सफलतापूर्वक निर्माण पूरा कर लिया और मेरठ सेंट्रल स्टेशन में बनाई गई सुरंग से रिट्रीविंग शाफ्ट से ब्रेक थ्रू किया। राज्यपाल बोली, यूनिवर्सिटी में शुरू हो गर्भ संस्कार कोर्स। झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मंगलवार को 27वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। समारोह की अध्यक्षता कर रही राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा, जन्म से पहले बच्चा गर्भ में ही संस्कार प्राप्त कर लेता है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं। अब मैंने यूनिवर्सिटी में बताया है कि गर्भ संस्कार का कोर्स तैयार करिए। जितनी बेटियां हैं उनको सिखाइए कि 9 माह जब पेट में बच्चा पलता है उस समय हमें क्या करना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसी फिल्में देखनी चाहिए, कैसी बुक्स पढ़नी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जब गर्भ में पलते हैं तो वो भी संस्कारी बच्चे बनकर जन्म लेते हैं। नकल कराने वालों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत होगी कार्रवाई, संपत्ति की जाएगी कुर्क। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर विभाग सक्रिय है। नकल माफियाओं पर शिक्षा परिषद की नजर टेढ़ी है। शासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि अगर किसी भी केंद्र पर नकल की शिकायत मिलती है तो तत्काल जिम्मेदार पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाए, साथ ही उसकी संपत्ति कुर्क कराई जाए। लखनऊ से पंतनगर के लिए इस कंपनी की सीधी फ्लाइट। लखनऊ से नैनीताल जाने का रास्ता और आसान हो गया। इंडिगो ने लखनऊ से पंतनगर के लिए सीधी फ्लाइट की घोषणा की, जिससे नैनीताल के लिए पहुंचने का समय और भी कम हो जाएगा। जून की छुट्टियों में पहाड़ों पर जाने वालों के लिए ये अच्छी खबर है। इंडिगो ने ये फ्लाइट जून में शुरू करेगा। लखनऊ से पंतनगर सीधे फ्लाइट से पहुंचा जा सकता है। इसके लिए ना तो फ्लाइट बदलने की जरूरत है और ना ही ट्रेन में लंबा सफर तय करने की जरूरत है। प्राइवेट कर्मचारियों को होगा फायदा, आप छुट्टियां बचाकर कैश करा सकेंगे 20,000 रुपए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए लीव एनकैशमेंट में राहत देने की कोशिश की। वित्त मंत्री ने कहा कि गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों यानी प्राइवेट एम्प्लॉयज को लीव एनकैशमेंट में टैक्स छूट का फायदा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 30-35 साल के लिए छूट का विस्तार करता है तो ये सालाना 20,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है। महंगाई पर अखिलेश का करारा तंज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर बड़ा बयान जारी किया। मंगलवार को उन्होंने कहा कि बीजेपी ग्लोबल समिट कर रही है। एक तरफ खूब खर्चा हो रहा है, दूसरी तरफ रोडवेज का सफर, दूध समेत बाकी चीजों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। क्या बीजेपी समिट का खर्च जनता की जेब से निकालना चाहती है? अखिलेश ने कहा कि केंद्रीय बजट के साथ भाजपा की डबल इंजन सरकार ने जनता पर महंगाई की मार पड़ना शुरू हो गई है। लोग त्राही त्राही करने लगे हैं। लोग कैसे अपनी गृहस्थी चलाएं और कैसे जीवन यापन करें, ये सवाल अब सभी को परेशान कर रहा है। रेल कोच फैक्ट्री ने निकाली बम्पर पद पर भर्तियां। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने एक भर्ती अधिसूचना जारी की है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को आरसीएफ की आधिकारिक साइट rcf.indianrailways.gov.in पर जाना होगा। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 4 मार्च तय की गई है। ये भर्ती अभियान 550 पद पर भर्ती के लिए चलाया जाएगा। वाराणसी आएंगे यूएस की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन। रूस से निहारेंगी काशी की भव्यता। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन 9 फरवरी को वाराणसी आएंगी। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि उनके आगमन की सूचना मिली है। एक दिन यहां रहेंगी। पूरे कार्यक्रम की जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। वे 9 फरवरी को सुबह 11 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगी। उनके आगमन को लेकर एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के लिए बैठक हुई। मौसम में आ रहा तेजी से बदलाव। मार्च तक पड़ेगी भीषण गर्मी। यूपी में कम हुई ठंड। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अब तापमान बढ़ने की वजह से ठंड में कमी आई। दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में दिन में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं यूपी में भी लोगों को ठंड से अब राहत मिली। राज्य में तापमान में बढ़ोतरी होने की वजह से ठंड कम पड़ रही है, जबकि भारतीय मौसम विभाग ने लखनऊ, आगरा, कानपुर और प्रयागराज समेत प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। यूपी में कोरोना के 13 एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 2 नए मामले सामने आए। मंगलवार सुबह आई रिपोर्ट में राज्य के 11 जनपदों में कोरोना संक्रमण के मरीज पाए गए। फिलहाल प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 13 है। कुल 33,697 सैंपल की जांच हुई। फिलहाल प्रदेश भर में कोरोना संक्रमित अस्पताल में भर्ती हैं। 9 लाख छात्रों का इंतजार। खत्म जेईई मेन जनवरी सत्र का परिणाम जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इंजीनियरिंग दाखिलों के लिए देश की सबसे बड़ी संयुक्त प्रवेश परीक्षा जी मेंस 2023 के पहले चरण यानी जनवरी सत्र के लिए पेपर 1 का परिणाम घोषित कर दिया। एनटीए जेईई मेन रिजल्ट 2023 आधिकारिक वेबसाइट gmain.nta.nic.in और ntaresults.nic.in पर उपलब्ध है। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग। मंगलवार को अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर कचहरी में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने काली पट्टी बांधकर पूरे दिन काम किया। राज्य विधिक परिषद के निर्देश पर अधिवक्ताओं ने कानपुर समेत पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने एडीएम सिटी अतुल कुमार को ज्ञापन देकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की बात कही। विरोध प्रदर्शन कर अधिवक्ताओं ने 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान योजना का लाभ, बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना लागू करने की मांग उठाई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।